तो जो भी हम आसन करेंगे या जो भी हम क्रिया करेंगे उसमें हमेशा श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है। कितनी बार आप श्वास ले रहे हो, कितनी बार आप श्वास छोड़ रहे हो, सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वासों के साथ करना है, बिना श्वासों के नहीं करना। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था उसमें आपके लेटने के बाद पलंग पे लेट सकते हो और लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से स्टूल पे रखना है। स्टूल को पलंग के ऊपर ले आओ और इस तरीके से स्टूल के ऊपर दोनों पैर को रख लो। याद रखना कि आपकी जो कमर है, जो कमर का निचला हिस्सा है वो जमीन पे होना चाहिए, इसको ऊपर नहीं उठाना, ये जमीन पे रहना चाहिए। और इस स्थिति में पूरी तरीके से लेट जाओ। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पैर थोड़े लंबे हैं तो मैं थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन आप स्टूल को और अंदर लेके आओ और जो ये पिंडलियां होती हैं, जो ये पिंडलियां होती है काफ मसल, ये ऊपर आने चाहिए। तो पहला तो ये है, इस आसन में आराम से लेट जाओ और लेट के अपने दोनों हाथ या एक हाथ पेट के ऊपर रखो, नाभि के ऊपर, और यहाँ पे लंबे लंबे सांस लो। गहरे और लंबे सांस लेने हैं और हर सांस के साथ आपका पेट बाहर और अंदर जाना चाहिए। सांस लेते हुए पेट बाहर जाना चाहिए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। तो लंबे गहरे सांस, गुब्बारे की तरह पेट को बाहर फुलाना है सांस लेते हुए और पूरी तरह अंदर की तरफ पिचकाना है श्वास छोड़ते हुए। इस तरीके से मन में आंखें बंद करके 20 श्वास की गिनती करो, 20 से 30 श्वास की गिनती करो और लंबे लंबे श्वास लो, छोटे छोटे श्वास नहीं लेने। 20 से 30 श्वास लो और ये श्वास लेने के लिए अभी वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो और अपने श्वास पूरे करो। अब जब वीडियो दोबारा चालू होगी स्टूल को हटा दो। स्टूल हटाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई। तो अपने दोनों पंजों को आपस में मिलाना है, घुटनों को बाहर की तरफ खोलना है और घुटने बाहर की तरफ खोल के चाहो तो हाथ रख सकते हो घुटनों के ऊपर, हथेली रख सकते हो और घुटनों को नीचे की तरफ दबा सकते हो। लंबे लंबे सांस लेते रहो, घुटनों को नीचे की तरफ दबाओ। एक तरीका जिसमें आप घुटनों को नीचे दबाओगे, ऐसा करने के लिए 10 लंबे लंबे सांस लो और इसके बाद अपने घुटनों को चलाना है, हथेली को नीचे रख लो और अपने दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे चलाना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, लंबा सांस लेना है। ऐसा 10 से 15 बार करना है, 10 से 15 बार। और रोज सोने जाने से पहले और सुबह सो के उठने के बाद ये चीज आपको करनी है। रोज सोने जाने से पहले और सो के उठने के बाद पहली चीज आपको ये करनी है, घुटनों को पूरा बाहर और पूरा अंदर लेके जाना है। ऐसा 10 से 15 करने के बाद अब जो अगला अभ्यास है उसको हम पवन मुक्त आसन कहते हैं। उसमें आपकी कमर की मांसपेशियां बहुत अच्छे से खिंचती हैं। तो अपने हथेलियों को दाएं घुटने के ऊपर लेके आना है, अपने उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करना है, पिरोना है और पूरी तरह अपने छाती पे, पेट पे खींच के लेके आना है पूरी ताकत के साथ। मन मन में 5 तक गिनती करनी है, 10 तक गिनती करनी है, उसके बाद घुटने को छोड़ना है। फिर ऐसे ही एक बारी बाएं घुटने के साथ पूरी तरह अपने घुटने को खींच के रखना है। घुटने को बाहर नहीं जाने देना, घुटने को पेट के ऊपर ही रखना है, शरीर के ऊपर लाना है। ऐसा दोनों घुटनों से 3 बार या 5 बार करना है। 3 बार 5 बार राइट पैर से, 3 बार 5 बार लेफ्ट पैर से। तो ऐसा करने के बाद उसके बाद अपने को जो है दूसरी चीज करनी है। इसमें आपके दोनों हाथ जाएंगे बिल्कुल सिर के ऊपर, दोनों हाथ बिल्कुल सिर के ऊपर। यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपनी पहले वाली सारी चीजें कर लो, जब वो हो जाएंगी तो वीडियो को दोबारा चालू करना। अभी पॉज कर दो वीडियो, जो मैंने बताया है अभी तक वो सारा पूरा करो। अब जब वीडियो वापस से चालू करिए, आपने वो सब कर लिया है, तो दोनों हाथ ऊपर, सिर के बिल्कुल ऊपर, अपने हथेलियों को बिल्कुल नीचे रख दो, कोहनियां सीधी।
दोनों घुटनों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है और ध्यान से देखना, केवल कमर का निचला भाग, पूरी कमर नहीं उठानी, केवल निचला भाग ऊपर उठाना है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठाओ और सांस छोड़ते हुए नीचे रखो। मेरी कमर पे ध्यान लगाओ, सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे, और अपने दोनों पंजों को कंधों की दूरी पर रखना है। दोनों पंजे कंधे की दूरी पर, घुटने कंधे की दूरी पर। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अपनी कमर को नीचे से ऊपर उठाना है, बहुत हल्का सा। ये चीज करते रहिए। इसको भी कम से कम 15 से 20 बार दोहराना है। 15 से 20 बार दोहराना है। जब ये हो जाएगा पॉज कर लो वीडियो को। जब ये हो जाएगा तो दोबारा वीडियो चालू करना, अभी वीडियो पॉज कर दो। जब वो हो गया उसके बाद दूसरा करेंगे। इस बार दोनों पैर को सामने सीधा रखना है, शरीर को और ऊपर ले जाइए। दोनों हथेली अपने जंघाओं के साथ ले आइए। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पैरों को मिला के रखो। एक पैर उठाना है एक बारी में, दोनों पैर नहीं उठाने। एक पैर को उठाते हुए सांस लेते हुए धीरे से ऊपर उठाना है, घुटना सीधा रखना है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से पैर को नीचे लाना है। सांस लेते हुए दूसरा पैर, बायां पैर ऊपर उठाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। दोनों पैरों से एक एक करके कुल 5 बार दाएं पैर से और 5 बार बाएं पैर से ऐसा करना है। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अब वापस से वीडियो को पॉज कर दो। अभी तक जितना मैंने कराया उतना सारा पूरा कर लो। जो भी चीजें मैंने बताई है वो सभी चीज पूरी कर लो। चलो, जब पॉज करके वापस आओगे उसके बाद पेट के बल लेटना है। अभी तक हम कमर के बल लेटे हुए थे, अब पेट के बल लेटना है। दोनों हथेलियों को अपनी ठोड़ी के नीचे रखना है, कोहनियां बाहर, ठोड़ी के नीचे हथेली रखनी है इस तरीके से। ये तो अपने दोनों हथेली के ऊपर ठोड़ी रखो और अपने दोनों पैरों को मिला के रखना है और एक के बाद एक अपना घुटना मोड़ो। एक के बाद एक घुटना मोड़ो। ज्यादा से ज्यादा घुटना मोड़ने की कोशिश करो। दाया बाया, दाया बाया, एक के बाद एक घुटना मोड़ते रहिए। कम से कम 15 बार एक पैर से, यानी कि कुल 30 बार करना है। उसके बाद दोनों पैरों को मिला के दोनों पैरों से यही चीज दोबारा करनी है। दोनों पैर मिला के दोनों पैरों से यही चीज दोहरानी है। पैर मिला के रखने हैं, घुटने और पंजे मिले हुए। 15 से 20 बार ये भी चीज करनी है। वीडियो पॉज कर दो, जितना आप कर सकते हो वीडियो पॉज करो, उतना करके फिर वापस से वीडियो को चालू करो। अब ये आखिरी आसन है, ये बहुत फायदेमंद है। इसको कहते हैं शलभासन, अर्ध शलभासन। अपने दोनों हथेलियों को अपने जंघाओं के साथ रख लो और थोड़ी को नीचे रख दो। सीधा लेटना है, कमर के बल नहीं लेटना, पेट के बल लेटना है। और अपने हथेलियों को जंघाओं के साथ रखो। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, पैरों को मिला के रखो। अब एक एक करके पैर को ऊपर उठाओ, सांस लेते हुए, घुटना सीधा रखते हुए। जितना भी आप ऊपर उठा सकते हो आपके हिसाब से। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही अपने दोनों पैरों से इस तरीके से करना है और लगभग 10 बार एक पैर से, कुल 20 बार करना है। 10 बार एक पैर से तो कुल 20 बार। तो इस तरीके से ये पूरा अभ्यास रोज करना है। और जो मैंने बताया सोने से पहले बटरफ्लाई और सो के उठने के बाद बटरफ्लाई लेट के, वो करनी है। ये दोनों चीजें बहुत लाभकारी है। और आपको अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना।